हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एग्ज़ाम्पल 1 भी सॉल्व करेंगे। सारे एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले जो 3 एग्ज़ाम्पल हैं वो तो सिंपल हैं, खुद से ही किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल जो है ये अपना 3 and 1/8 दिया हुआ है। इसको हमको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे किया जाता है, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सम हो जाता है। ये तो आपको आइडिया हो गई। तो 8 × 3 24, 8 × 3 24 +1 25/8 ये हो गया। ऐसे अगर ये सेकंड एंड थर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हुए हैं तो इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इसको करना है तो सिंपली 8 से 25 में डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीज़न आप कर लीजिएगा, ये 3.125 आ जाएगा डिवाइड करने पे। पूरा ऐसा जो प्रोसेस होता है सेम ऐसे ही ये भी है। 11 से 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो भी आपका डिवीज़न का है ये ऐसे आता जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि डिवीज़न के बाद ये जो 18 है 18 है ये रिपीट हो रहा है। तो हमको जो आंसर लिखना पड़ेगा वो ऐसे लिखना पड़ेगा, 2/11 = 0.18 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। क्योंकि 18 वाला पार्ट, ये पार्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, ये 3/13 देखते हैं। 3/13 को कैसे लिखेंगे। 13 से 3 में डिवाइड किया हमने, तो आपको ये देखना पड़ेगा 2 3 0 7 6 9 2 3 इस तरीके से ये आएगा। डिवाइड करना आपको ही करना पड़ेगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और उसमें कोई वैल्यू नहीं है कि मैं आपको डिवीज़न करके दिखाऊं। वो चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये यहाँ से जो चल रहा था फ्रैक्शन, यहाँ से फिर से रिपीट होना चालू हो गया। 2 3 इस तरीके से आगे फिर से रिपीट होगा आगे। तो कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.230769। ये चूँकि पूरा पोर्शन रिपीट हो रहा है, आगे आप डिवाइड करोगे ना तो फिर से 0769 ऐसे ही मिलेगा, फिर से 230769 आता जाएगा। तो यही इतनी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसीलिए पूरी जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1/7 को फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, और सॉरी डेसिमल में करना है। और उसके बाद हमको बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू बतानी है बिना लॉन्ग डिवीज़न के। तो पहले तो हम 1/7 का डिवीज़न करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, जब 7 से 1 में आप डिवाइड करोगे तो 0.1428571428 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहाँ तक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे रिपीटिशन चालू हो गया है। ये फिर से रिपीटिशन यहाँ पे चालू हो गया है। इसी नंबर का फिर से रिपीटिशन इधर पे फिर से चालू हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/7 = 0.142857। अब ये चूँकि पूरा इतना नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसी में आगे और क्या कहा जा रहा है, और आपसे आगे और कहा जा रहा है कि 2/7 आपको निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है। अब हमको 1/7 पता है, तो हमको अगर 2/7 निकालना है, ठीक है, ये हमको पता है 2/7 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/7 आ जाएगा। 1/7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/7 आ जाएगा। तो सिंपली हमको वही करना है, 1/7 की वैल्यू आई थी 0.142827। फिर इसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही थी, ठीक है।
तो अब हमको 2/7 निकालना है, तो 2 से इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2857, ठीक। तो जो भी वैल्यू आएगी 0.428571, ये भी नंबर रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ जो नंबर दी हुई है वो सेम है। इसके आगे भी भाई मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ 030303 ऐसे लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 060606 आता जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे चाहे मल्टीप्लाई किया या चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बात तो वही हुई। अब ये 06 का मल्टीपल आ गया। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से ना, तो सिंपली ये जो पार्ट है ये पार्ट अब इस तरीके से हो गया और ये पूरा आगे रिपीट होता रहेगा। ऐसे ही 3/7 आपका हो जाएगा, ये 3 और 0.142857 ये रिपीट हो रहा था। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि 1/17 जो है ये नंबर, इसमें आपको ये बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक कितना है। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, पहले ये चीज़ समझिए कि रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो गया। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि लेट सपोज कोई नंबर है 253 253 253 ऐसे लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये 3 डिजिट्स है, क्योंकि यही 3 डिजिट्स आपकी बार बार ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक बन गया है, यही रिपीट हो रहा है, जिसको आप ऐसे लिखते हो, ठीक। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि जब 1/17 का आप ऐसे लिखोगे, डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो कितने का रिपीटिंग ब्लॉक होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको निकालना है। तो इसमें बोला गया कि लॉन्ग डिवीजन से बताना है, तो हम 17 से 1 में डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका, आप ये डिवाइड करके देखेंगे, ये इस तरीके से ऐसा आता जाएगा, ठीक है। अब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मैं डिवाइड करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले एग्जाम्पल में भी ये पॉइंट समझाया हुआ है रिपीटिंग ब्लॉक का। ये आप देखिए यहाँ पे कि रिपीटिंग ब्लॉक, ये देखिए, ये मैंने बताया था कि जैसे कोई भी नंबर दी हुई है, ठीक है, ये देखिए 1/7 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कितना 6 डिजिट था। आप ध्यान दीजिए, आप इसमें ध्यान दीजिए, तो ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 डिजिट रिपीट हो रही हैं, मतलब जो भी यहाँ बेस में नंबर लिखा होगा, ये आपका बेस में जो भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम, मैक्सिमम उतना ही रिपीटिंग ब्लॉक हो सकता है। सेम आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आप ये देखिए 17 में देखिए, 16 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है ये पूरा, यहाँ तक का पोर्शन देखिए, ये गिनेंगे आप, जो ये पोर्शन है ये 16 आएगा गिनने पे, गिन लीजिएगा अगर वीडियो पॉज करके। ऐसे ही मैंने एक और समझाया कि जैसे 19 दिया हुआ है तो 18 डिजिट आ रही है, मतलब ज़रूरी नहीं कि 18 आए, हो सकता है कि ये 18 से कम हो, ठीक है, 18 से कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 18 ही होगा किसी ना किसी नंबर के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिंपली वही मैंने लिखा हुआ है कि जो भी बेस आपका रहेगा उससे एक कम होगा रिपीटिंग डिजिट्स का ब्लॉक जो बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जहाँ से थोड़े से ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ अभी तक तो सब सिंपल ही था। तो अब इसमें क्या है, 0.3 है, ये बार है, ठीक है। इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है ये देखेंगे। अब पहली चीज़ तो हम क्या है, जो नंबर है उसको x मान लेते हैं, 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। अब ये बार लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 0.3333 ऐसे करके लिख के हम चले जा सकते हैं, क्योंकि 3 ही रिपीटिंग हो रहा है। अब हमको ये ध्यान रखना है, जो इसमें ट्रिक है,
ट्रिक ये है कि ये देखिए आप कि कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे कितने नंबर हैं। यहाँ पे कितना नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, एक नंबर है, केवल एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर है तो इसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कहीं पे ऐसा होता, मान लीजिए ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, मान लीजिए ऐसा लिखा होता, ये 2 नंबर्स हैं जिन पे बार लगा हुआ है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। बेसिकली 1 के पीछे उतने ज़ीरो लगाने हैं जितने आपके रिपीटिंग नंबर ब्लॉक है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये 3 नंबर्स होते जिनके ऊपर बार लगा है, ये ध्यान दीजिएगा जिनके ऊपर बार लगा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी 3 नंबर हैं, मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 ज़ीरो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और एग्जांपल से थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे और समझ जाएंगे जो अभी डाउट होंगे। तो अब ये x की वैल्यू ये हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब अब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो 10x हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये ऐसी लिखी हुई है 2.34, अगर यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल इस तरफ जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो डेसिमल इस तरफ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, डिवाइड करने पे नंबर छोटी हो जाती है, जाहिर सी बात है, तो डेसिमल इस तरफ आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ी होती है तो डेसिमल इस तरफ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कितना जाएगा, जितने ज़ीरो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो हम यहाँ 1 पॉइंट सरक जाएंगे, यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो हम 1 पॉइंट इधर सरक जाएंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए 2.34 है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे इस साइड दो पॉइंट शिफ्ट कर जाएंगे। ये नंबर बड़ा होगा तो इस तरफ शिफ्टिंग होगी। बेसिकली जो जीरो है वो इसके पीछे जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो क्या होता है भाई, पीछे से 2 डिजिट्स पे था डेसिमल तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरा ऐसे हो गया 2.34। अगर इंटू 1000 है तो अब 34, अब पीछे 3 जीरो आप लगाओगे, अब 2 डिजिट पे डेसिमल रखना है तो यहाँ रखेंगे तो ये नंबर बची। तो आप सिंपली ऐसे याद रखो कि कहने का मतलब कि अगर 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, और या तो लॉन्ग मेथड याद रख सकते हो। और जो डिवाइड में था, डिवाइड में क्या है, ये 10 से डिवाइड था तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 234 आ गया। अब अगर यही 2.34 था, इसमें 100 से होता तो ये दो प्लेस शिफ्ट होता, तो 2 प्लेस शिफ्ट होता तो क्या हो जाता, 234 तो है, 1 प्लेस तो ये हो गया, अब 1 प्लेस कम पड़ रहा है तो हम ज़ीरो लगा कैसे करेंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे और एग्जांपल में आपका और क्लियर होता जाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि बिना मल्टीप्लाई किए आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 3.3333 ऐसे हो गया ये। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपना। अब क्या किया जाएगा, 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 3.3333 ऐसा है, और ये x अपान 0.3333 ऐसा है। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9x, और ये हो गया क्या, ये 3 बचा, और बाकी ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9 1/3। ठीक, और
इसका शॉर्टकट एक और तरीका होता है जो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया है। शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.3, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हम सिंपली पहले नंबर को ऐसे लिखेंगे और डिवाइड का करेंगे, फिर ये देखेंगे कितने डिजिट पे, पीछे से चलेंगे आगे की तरफ 0 की तरफ, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ, एक डिजिट है जिस पे बार लगा है तो 19 लिख देंगे बस। ये आपका सीधे आंसर हो गया। ये आपका ट्रिक है, लेकिन अब ऐसे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, आपको पूरा डिटेल में ही करना पड़ेगा, लेकिन आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह मान लीजिए कई जगह रहता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस तरीके से तुरंत का तुरंत आंसर निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या करें, 1.4 है, ठीक है, 1.4 है, इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में लिखने क्या करेंगे, पहले x मानेंगे इसको, 1.4 बार है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1.44444, ऐसे चला जाएगा। अब ये ध्यान रखिए कि कितनी डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 1 डिजिट 1 0, पीछे 1 0 होना चाहिए। अगर 2 डिजिट होता, 2 डिजिट पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस तरफ जाएगा, नंबर बड़ी होगी, ठीक है। जितने जीरो उतना हम फ्री करा पाएंगे डेसिमल से खुद को। तो एक डिजिट हमने फ्री करा लिया क्योंकि 1 0 हमको मिल रहा है यहाँ पे। अब पहले तो x था ही, ये हमारा 1.444 ऐसा करके था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 था और ये शुरू में जो हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1 था। सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने, इधर 9x आ गया, ये 13 और 0.000 ही हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/9, तो 1 टाइम्स फुल जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर बाय 13, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से करना है आपको, ट्रिक से करना है, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 1.4 है, इसका क्या मतलब होता है, बार ये है तो 1 + 0.4 का बार, ये भी बोला इसका मतलब जा सकता है। तो ये 1 हो गया प्लस अब 0.4 बार है, इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शन में, तो ऊपर 4 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई, अब एक डिजिट ही है जिस पे बार लगा हुआ है तो हम 9 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वही आ जाएगा 1/13/4, या ये 1/4/9 आपका दिया ही हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कह रहा है, 0.99999 ऐसे करके है, इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब 0.999 है, ऐसे है। अब हमको ये ध्यान देना है कि कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार हमको ये ऐसे देख सकते हैं कि 0.9 केवल 9 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार तो केवल 9 पे लगा है, तो केवल मतलब कहने का मतलब एक डिजिट हुई। जब एक डिजिट हुई तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे में 10 से, ठीक। तो अब ये 10x हो जाएगा और इधर भी जब 10 से मल्टीप्लाई होगा इस साइड, तो ये एक 9 इधर आ जाएगा और 9.99 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 अपनी थी। अब ये यहाँ लिख लेते हैं 0.999 और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, 9x 9 हो गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई, इसमें आपका आंसर 1 ही हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें क्या कह रहा है कि 0.57 है, इसको भी चेंज करना है, बार लगा हुआ है। अब हम सीधे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि 2 डिजिट हैं, 2
डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 2। ठीक, अब 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 डिजिट मतलब 2 जीरो चाहिए हमको। ठीक, और ऐसा क्यों होता है, ताकि हम ये पूरा 2, अगर हम जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, नंबर बड़ी होगी, 2 पॉइंट दाएं तरफ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई करने पे दाएं तरफ राइट साइड शिफ्ट होगा। और अगर कहीं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, नंबर छोटी हो जाएगी। अगर डेसिमल इधर आता है, जैसे मान लीजिए 220 लिखा हुआ है, ठीक, अगर इधर शिफ्ट होता है तो ये 2.20 बचा, तो नंबर छोटी हो गई ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये नंबर हो गया। अब हम इसमें क्या किए, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x, और ये हो गया 57/5757 ऐसे इनफाइनाइट तक हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 - 1 किया हमने, 2 - 1 किया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं। अब यहाँ पे 0.575757 ऐसा करके है, इधर पे आ गया 99x और इधर पे 57 और 0.000 हो जाएगा सब। x की वैल्यू क्या हो गई, 57/99। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक में ये करना है आपको, x की वैल्यू क्या हुई थी, 0.57, बार लगा हुआ है। अब शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या होता था, शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले ये देखते थे कि 57 लिख देते थे हम, जो नंबर लिखी हुई है, डिवाइडेड बाई, अब देखते कितने डिजिट पे बार लगा हुआ, बार लगा हुआ 2 डिजिट पे, तो 99, ये सीधा आंसर हो गया बस 10 सेकंड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 0.001 है, इसको भी हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक, 3 डिजिट्स हैं, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से। ये 3 जीरो चाहिए हमको, अब 3 जीरो चाहिए क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0.001001001 ऐसे लिख देंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1000x हो गया। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डिजिट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो गया 001.001001 ऐसा करके, मतलब कहने का मतलब कि ये आपका हो गया 1.001001001001। ठीक है, ये हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x लिख लेते हैं 0.00100100। ठीक है, यहाँ 999 आ गया x और यहाँ पे 1 बचा, ये पूरा पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1/999। और ट्रिक से कैसे देखना है, ट्रिक तरीके से देखना है, तो x की वैल्यू 0.001 थी, ट्रिपल बार लगा हुआ था 3 डिजिट के ऊपर, तो पहले हम इसको नंबर को लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे, फिर उसके बाद आप देखिए 1 2 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 लिख देंगे। यही हमारा सोल्यूशन हो गया, ये ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा हो रहा है कि x जो है उसकी वैल्यू है 2.4178। अब इस पे लगा है केवल लास्ट की 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। यही क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आपका डिफरेंट है। अब इसको कैसे हम करेंगे, हमको करना वही चीज़ है, थोड़ा सा अलग हुआ है पर करना वैसे ही है। करना वैसे क्या है
कि अब देखिए 3 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ये 1000 से। 3 जीरो चाहिए हमको, 3 जीरो चाहिए, तो सिंप्लीफाई वही कर देंगे। पहले तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें 2.4178। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि केवल 178 ही है, 178 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 178 ही लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए कि हमने जो ये 4 था, ये 4 हमने यहाँ लिखा है, इसके बाद ये रिपीटिंग में नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या किया जाए, अब इसमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना था। ये हमने निकाल लिया था कि 1000 से। अब ये इधर हो गया 1000x। अब इधर पे क्या होगा, जब इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 डिजिट हमारे फ्री हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2417, यहाँ तक फ्री हो गया। 3 डिजिट तक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने पे। 0.8178178 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 सिंपल। अब वही करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 कर दिया हमने। अब ये क्या हो गया, 2.4178 ऐसे ही नंबर लिखा था, x की वैल्यू ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह क्या गया अपना 999x। ठीक है, अब ये हो गया 2415 आ गया, ये 0.4 हो गया। इसके बाद ये चीज़ पूरा जो है ये सेम है, तो ये 0 ही हो जाएगा। इतना नंबर बचा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2415.4 अपान 999। अब ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई हमको फ्रैक्शन में लिखना है, यहाँ डेसिमल भी है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल तो हमको नहीं चाहिए। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 24154। भाई डेसिमल ख़त्म हो गया, एक शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1 0 हम ले रहे हैं, एक इधर शिफ्ट हो गया। अब ये 999 0 हो गया। अब इसको आप 2 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12077 अपान 4995 आ जाएगा। अगर ये आप ऊपर वाला भी 2 से डिवाइड करते हैं, नीचे वाला भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और ये आपके सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए हैं।